इसहाक डार साहब ने भी आज आज बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो सर, ये क्या हम कह सकते हैं कि फाइनली जो इतने हफ्तों की कोशिशों के बावजूद अब हुकूमत को एहसास हो गया है कि उनके वो आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर सकते अपनी शराइत नर्म करने के लिए, और ये जो सख्त शराइत हैं यही पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और हुकूमत भी अब इसके लिए तैयार है? कैन वी से दैट? देखिए, आई थिंक एक एहसास हर एक को, लीडरशिप को भी, बाकी सोचने वालों को भी हो गया है कि आईएमएफ के अलावा चारा कोई नहीं है। सो लेट्स एग्री ऑन दैट। मैं तो आपके प्रोग्राम में पिछले कई माह से यही बात कह रहा हूँ कि आईएमएफ के प्रोग्राम को एज एन एंकर ऐसे लेके चलिए कि उससे बिल्कुल अलहदा ना हो। आप जैसे ही अलहदा हुए, आपने देखा कि आपके रिजर्व्स पे भी प्रेशर आया, आपके एक्सचेंज रेट पे भी प्रेशर आया, एंड आपको एस&पी ने भी डाउनग्रेड कर दिया आफ्टर द अदर टू डाउनग्रेड्स। सो बिल्कुल इससे अलहदा ना हो, ये एक एंकर है जो आपको इस मुश्किल वक्त से गुजार देगा। अब मसला ये है कि उसमें एक तशवीश पाई जाती है पूरी कौम में, और मैंने इस दफा जो संडे को आर्टिकल लिखा, मैंने कहा 3 लोगों में तशवीश है। एक पॉलिटिकल लीडरशिप में है, एक हमारे लोगों में है कि कीमतों का इफेक्ट आएगा, और एक तीसरी तशवीश हमारी एग्जीक्यूटिव में है कि क्या हम ये इंप्लीमेंट सब कुछ कर सकेंगे। ये तीनों ठीक बातें हैं, पर जो अल्टरनेटिव है अब शायद समझ आ गया है कि दैट इज नॉट एन ऑप्शन। अब इसमें हमें गुजरना है, इसमें से इससे कोई राह फरार नहीं है। पाकिस्तान या कोई और मुल्क इस हालत में हो जिसको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज हो, जिसका सिर्फ आप लोग करंट अकाउंट चूंकि बहुत पॉपुलर हो गया है, एक हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है जो कि अच्छा नहीं बिल्कुल है, सही। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब ड्रॉप। सो अब हमें जो भी शराइत हैं उन पे अमल करना है।